एक पुराना धूल भरा स्कूल। क्लासरूम के कोने में बैठा एक छोटा सा बच्चा। बाकी बच्चे अपनी कॉपियों पर लिख रहे हैं। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हैं, पर यह अकेला है। उसकी जगह सबके साथ नहीं है। उसे दरवाजे के पास एक पुरानी बोरी पर बैठाया गया है। उसके सामने कॉपी तो है, पर कोई उसे छूना नहीं चाहता। मास्टर जी कभी कभी उसकी तरफ देखते हैं, पर जैसे अनदेखा कर जाते हैं। गर्मी का दिन है, बच्चा प्यास से बेहाल है। क्लास के कोने में रखा पानी का मटका उसकी आंखों में तैर रहा है। बाकी बच्चे मटका उठाकर बेझिझक पानी पी लेते हैं, लेकिन यह बच्चा वह हाथ बढ़ाता भी नहीं। वह जानता है कि अगर उसने उस मटके को छुआ तो पूरा मटका अपवित्र मान लिया जाएगा। उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे इंतजार करना होगा कि शायद कोई चपरासी दया कर दे और ऊपर से पानी उसकी हथेलियों में उंडेल दे। पर आज चपरासी आया ही नहीं। यह बच्चा अपनी प्यास दबा लेता है, पर असली प्यास जो उसके अंदर जल रही है वह है सम्मान की प्यास, बराबरी की प्यास, इंसानियत की प्यास। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत थी। और यह बच्चा था भीमराव, वही भीमराव जो आगे चलकर भीमराव रामजी आंबेडकर बने, जिन्हें हम सब बाबा साहेब कहते हैं। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। यह कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को। जगह मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा महू। उस समय यह एक फौजी छावनी हुआ करता था। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्म हुआ उनकी 14वीं और अंतिम संतान का नाम रखा गया भीमराव। पर जन्म के साथ ही उस मासूम के माथे पर एक अदृश्य ठप्पा लगा दिया गया, अछूत। उनका परिवार महार जाति से था। उस दौर में यह जाति सामाजिक सीढ़ी के सबसे नीचे धकेली गई थी। वे लोग इंसान कम, परछाई ज्यादा माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक छोटी सी राहत भी दी। भीमराव के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में नौकरी की वजह से उन्हें पढ़ने का अवसर मिला, और यही एक बीज था जो आगे चलकर पूरे देश की तकदीर बदलने वाला था। रामजी जानते थे कि समाज की बेड़ियों को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, शिक्षा। वह अक्सर अपने बच्चों से कहते, बेटा, दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बचपन के जख्म। भीमराव का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। खेलकूद, हंसी ठिठोली, इन सब की जगह उनके हिस्से आया सवालों का बोझ। मैं अलग क्यों हूं? मुझे दूसरों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे बाकी सब पीते हैं? ये सवाल उनकी आत्मा पर हथौड़े की तरह चोट करते थे। स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन क्लास के अंदर जगह नहीं। उन्हें दरवाजे पर बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था। बोरी भी अपनी लानी रोज घर से। सोचिए, वह जगह जहां सब बराबर होने चाहिए, ज्ञान का मंदिर। वहीं पर उन्हें हर पल यह एहसास दिलाया जाता कि वह बराबर नहीं है। शिक्षक उन्हें अनदेखा करते, कोई उनकी कॉपी छूता नहीं, बाकी बच्चे उनसे दूर रहते। ये चोट बाहर से दिखाई नहीं देती थी, पर अंदर एक आग भड़क रही थी, पानी की प्यास या सम्मान की प्यास। एक बार की बात है, छोटे भीमराव को अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गोरेगांव जाना था। पैसे स्टेशन पर भेजे गए थे, पर जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला, उसका चेहरा बदल गया। घोड़ा गाड़ी वाले, बैलगाड़ी वाले, किसी ने उन्हें बैठाने से मना कर दिया। अंततः एक गाड़ी वाला मान गया, लेकिन शर्त रखी, किराया 2 गुना देना होगा और गाड़ी खुद खींचनी होगी। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर गाड़ी खींच रहे थे। उनके साथ गाड़ीवान आराम से चल रहा था। सफर के दौरान उन्हें प्यास लगी, पर कुओं से पानी निकालने की इजाजत नहीं मिली। लोग कहते, इनके छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा। उस दिन भीमराव को पहली बार एहसास हुआ, यह समस्या कितनी गहरी है। यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं, यह हर जगह है। उस दिन शायद उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस अन्याय से मुकाबला करना है। रास्ता क्या होगा यह उन्हें नहीं पता था, लेकिन मंजिल का धुंधला सा नक्शा उनके मन में बनने लगा था। किताबें, सबसे अच्छे दोस्त। इन सब अपमानों और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो उनके साथ थी, किताबें। पिता ने उन्हें पढ़ने की लगन दी थी। किताबें उनके दोस्त बन गई। वह घंटों किताबों में डूबे रहते। इसी दौरान उनके एक शिक्षक कृष्णा जी केशव आंबेडकर, जो ब्राह्मण थे,
उनसे विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना, कभी उन्हें खाना खिलाते, कभी पढ़ाई में मदद करते। यही शिक्षक उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए। स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम था अम्बाड़वेकर। शिक्षक ने इसे बदलकर अपना उपनाम अम्बेडकर कर दिया। यह छोटा सा बदलाव आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बन गया। मैट्रिक की परीक्षा, समाज में हलचल। बाबा साहेब ने सतारा और फिर मुंबई में पढ़ाई जारी रखी। एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। आज यह सुनकर साधारण लगता है, पर उस समय दलित समाज में किसी बच्चे का मैट्रिक पास करना यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे समाज ने इसे एक उत्सव की तरह मनाया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाई बंटी। लोग कहते, देखो हमारे समाज से भी कोई आगे बढ़ सकता है। लेकिन भीमराव जानते थे, यह तो बस शुरुआत है। असली मुकाबला अभी बाकी है। आर्थिक तंगी और उम्मीद की किरण। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई करनी थी, पर सवाल था, खर्च कहां से आएगा? घर की हालत ठीक नहीं थी। एक तरफ गरीबी की दीवार, दूसरी तरफ समाज की बेड़ियां। क्या उनकी शिक्षा की यात्रा यहीं रुक जाएगी? क्या उनके सपनों का सूरज डूब जाएगा? ऐसे समय में किस्मत ने फिर से एक दरवाजा खोला, और यह दरवाजा खोला बड़ौदा के प्रगतिशील महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। किसी शुभ चिंतक के जरिए महाराजा तक भीमराव की कहानी पहुंची। महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, यह मान्यता थी कि प्रतिभा जाति से ऊपर होती है। कॉलेज से अमेरिका तक स्कॉलरशिप की मदद से भीमराव ने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी नजरें और ऊंचाई पर थीं। 1913 में सिर्फ 22 साल की उम्र में भीमराव अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कल्पना कीजिए, भारत में जहां हर कदम पर उन्हें अछूत कहकर धकेला जाता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनसे जाति नहीं पूछता, कोई उन्हें छूने से डरता नहीं। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठ सकते थे, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे। यह आजादी उनके लिए वरदान थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ज्ञान का महासागर। भीमराव ने वहां दिन रात पढ़ाई की। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, दर्शन शास्त्र, हर विषय में गहराई से डूब गए। उनके प्रोफेसर जॉन डेवी का उन पर गहरा असर पड़ा। डेवी लोकतंत्र और समानता के प्रबल समर्थक थे। भीमराव ने फ्रांसीसी क्रांति के 3 मंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, को अपना जीवन मंत्र बना लिया। 1915 में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, बाद में पीएचडी भी की। लंदन की राह। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई शुरू की। उनका सपना था डॉक्टरेट और बैरिस्टर बनना, लेकिन तभी स्कॉलरशिप खत्म हो गई और मजबूरी में उन्हें भारत लौटना पड़ा। लौटते वक्त वह ढेरों किताबें लेकर आए, पर किस्मत ने यहां भी चोट की। जिस जहाज में उनकी किताबें थीं, उसे जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। यह उनके लिए गहरा झटका था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। स्वदेश वापसी और कड़वा सच। भारत लौटने के बाद उन्हें बड़ौदा रियासत में महाराजा का सैन्य सचिव बनाया गया। यह बहुत सम्मानजनक पद था। उन्हें लगा, अब हालात बदल जाएंगे। अब लोग उनकी जाति नहीं, उनकी काबिलियत देखेंगे। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा था। उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला। होटल, मकान मालिक सबने मना कर दिया। आखिरकार उन्होंने एक पारसी सराय में झूठी पहचान देकर जगह ली। पर सच्चाई छिपी कहां रहती है, जल्द ही लोगों को पता चल गया और उन्हें सराय से निकाल दिया गया। सोचिए, वह इंसान जिसने कोलंबिया और लंदन में डिग्रियां हासिल की, जिसने दुनिया को ज्ञान से प्रभावित किया, अपने ही देश में रहने के लिए जगह नहीं पा रहा था। एक रात वह पार्क की बेंच पर बैठे रो रहे थे। यह आंसू उनकी बेबसी के थे और उस समाज के लिए थे जिसने इंसान को इंसान मानना ही नहीं सीखा। आगे क्या? ऑफिस में भी वही अपमान। चपरासी फाइलें फेंक कर देते, पानी तक नहीं मिलता। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई लौट आए। यह उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने ठान लिया, अब किसी की नौकरी नहीं करेंगे, अब वह अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जिसने दलित समाज की आवाज को पहली बार बुलंद किया।
लेकिन सवाल यह है, एक युवा बैरिस्टर जिसने इतने अपमान सहे, जिसने पढ़ाई की ऊंचाइयां छुई, वह अपना पहला कदम कैसे उठाएगा? क्या वह अदालत में रहेगा या सड़कों पर? क्या वह चुप रहेगा या अपनी आवाज को हथियार बनाएगा? इसका जवाब हमें मिलेगा जब वह पत्रकारिता और आंदोलनों के जरिए पूरे देश को हिला देंगे। 20 मार्च 1927 की सुबह महाराष्ट्र का छोटा सा कस्बा महाड़। आसमान में हल्की धूप फैली है। चारों तरफ गली गली से दलित स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठा हो रहे हैं। उनके चेहरे पर उत्साह भी है और डर भी। उनकी आंखों में चमक है, आज कुछ होने वाला है। मंच पर खड़े हैं डॉ. भीमराव आंबेडकर। उनका चेहरा शांत है पर आंखों में ज्वाला जल रही है। वह कहते हैं, हम यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहाँ यह साबित करने आए हैं कि हम इंसान हैं। और फिर वह भीड़ का नेतृत्व करते हुए तालाब की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ के बीच सन्नाटा, लोग सांस रोककर देख रहे हैं। बाबा साहेब झुकते हैं, अपने दोनों हाथों से पानी उठाते हैं और पी जाते हैं। उस पल की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। मूक नायक, गूंगों की आवाज। 1920 बाबा साहेब भारत लौट चुके थे। उनके पास अब डिग्रियां थीं, पर उनसे ज्यादा बड़ा उनका सपना था। उन्होंने देखा दलित समाज दबा हुआ है, चुप है, उनके पास कोई मंच नहीं, कोई आवाज नहीं। उन्होंने सोचा, अगर इस समाज को जगाना है तो सबसे पहले उन्हें आवाज देनी होगी। और इसी सोच से जन्म हुआ मूक नायक, गूंगों का नेता। यह अखबार सिर्फ कागज के पन्ने नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों का आईना था जिनकी जुबान को सदियों से काट दिया गया था। इसमें बाबा साहेब ने बेबाकी से लिखा, दलितों की स्थिति उनके कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था की वजह से है। जो धर्म इंसान को बराबरी का हक नहीं देता, वह धर्म इंसानियत का दुश्मन है। अगर समाज बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा और संगठन जरूरी है। मूक नायक छपते ही दलित समाज में हलचल मच गई। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे, कोई है जो हमारी बात कर रहा है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, संघर्ष का संगठन। 1924 में बाबा साहेब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा कोई साधारण नारा नहीं था, यह आंदोलन की आत्मा था। सभा का उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, दलितों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार, सरकार और समाज के सामने उनकी समस्याएं रखना। धीरे धीरे यह संगठन लोगों की रगों में खून की तरह बहने लगा। महाड़ सत्याग्रह, पानी पर हक्का। महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा, वहां एक तालाब था, चौधार तालाब। कहने को तो सार्वजनिक, पर दलितों के लिए वर्जित। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कानून पास किया था कि सभी सार्वजनिक जगहें सबके लिए खुली होंगी। पर कागज पर बने कानून और जमीनी सच्चाई में फर्क होता है। बाबा साहेब ने सोचा, अब वक्त है इस कानून को जमीन पर उतारने का। 20 मार्च 1927 महाड़ में हजारों लोग इकट्ठा हुए। बाबा साहेब ने मंच से कहा, हम यहाँ सिर्फ तालाब का पानी पीने नहीं आए, हम यहाँ अपनी इंसानियत साबित करने आए हैं। फिर वह भीड़ के साथ तालाब की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथों से पानी उठाया और पिया। उस पल तालाब का पानी सिर्फ पानी नहीं था, वह मानवाधिकार था। हजारों लोगों ने उनके पीछे पीछे पानी पिया। यह दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। पर जैसे ही यह हुआ, सवर्णों में हड़कंप मच गया। उन्होंने हमला किया, कई लोग घायल हुए। बाद में तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर और गोमूत्र डाला गया। लेकिन इस हमले ने दलित समाज को डराया नहीं, बल्कि उनमें और आग लगा दी। मनुस्मृति दहन, परंपरा को चुनौती। महाड़ की गूंज अभी थमी नहीं थी कि उसी साल दिसंबर में बाबा साहेब ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा, अगर हमें समानता चाहिए तो हमें उस ग्रंथ को जलाना होगा जिसने असमानता को जन्म दिया है। 25 दिसंबर 1927 हजारों लोग इकट्ठा हुए। बाबा साहेब ने अपने हाथों से मनुस्मृति को जलाया। यह सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, यह उस सोच को जलाना था जिसने इंसान को इंसान मानने से इनकार किया था। उस दिन की आग ने पूरे देश को हिला दिया। लंदन गोलमेज सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। 1930 का दशक। ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य पर चर्चा कर रही थी। लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। बाबा साहेब वहां दलितों के प्रतिनिधि बनकर गए। यह उनके लिए बड़ा मंच था। अब वह भारत की गलियों से निकलकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में अपनी बात रखने वाले थे। उन्होंने साफ कहा,
दलितों की समस्या सिर्फ सामाजिक नहीं, यह राजनीतिक है। अगर उन्हें अलग राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए तो वे हमेशा गुलाम बने रहेंगे। उन्होंने मांग की, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, मतलब दलित अपनी सीट पर सिर्फ अपने ही नेताओं को वोट देंगे। यह मांग भारतीय राजनीति में भूचाल ले आई। गांधी और आंबेडकर, दो दृष्टिकोण, दो टकराव। 1931 दूसरी गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी और बाबा साहेब आमने सामने। गांधी जी बोले, अगर दलितों को अलग निर्वाचन मिला तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। बाबा साहेब बोले, हिंदू समाज ने हमें इंसान मानने से ही इनकार किया है। बिना राजनीतिक ताकत के दलित कभी अपने हक नहीं पा सकते। यह बहस तीखी थी। दोनों अपनी जगह सही थे, पर दोनों की प्राथमिकताएं अलग थीं। कम्युनल अवार्ड और भूचाल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यह बाबा साहेब के लिए बड़ी जीत थी, पर गांधी जी ने ऐलान किया, अगर यह फैसला लागू हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। पूरे देश में खलबली मच गई। अब दबाव बाबा साहेब पर था। पूना पैक्ट, मजबूरी का समझौता। 1932 पुणे की यरवदा जेल। गांधी जी अनशन पर थे। पूरा देश बाबा साहेब को खलनायक बताने लगा। उनके सामने दो रास्ते थे, अपनी मांग पर अड़े रहना, पर अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो देश भर में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती थी, या फिर समझौता करना और अपने लोगों के राजनीतिक अधिकार त्याग देना। सोचिए, यह कैसी दुविधा रही होगी। आखिरकार उन्होंने भारी मन से समझौता किया, अलग निर्वाचन का अधिकार छोड़ दिया। बदले में विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह समझौता इतिहास में दर्ज हुआ। पूना पैक्ट। बाबा साहेब ने हस्ताक्षर किए, पर अंदर से टूट गए। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। पूना पैक्ट ने उन्हें गहरा जख्म दिया। उन्हें एहसास हुआ, हिंदू धर्म की संरचना में रहते हुए दलितों को कभी सम्मान नहीं मिलेगा। और यहीं से जन्म हुआ उस महान घोषणा का जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, पर हिंदू होकर मरूंगा नहीं। दोस्तों, यही है वह मोड़ जिसने बाबा साहेब को धर्म परिवर्तन की राह पर धकेला। पर सवाल है, वह कौन सा धर्म चुनेंगे? ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म या कोई और रास्ता? इसका जवाब हमें मिलेगा जब वह संविधान लिखते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और आखिरकार अपने लोगों को एक नई धार्मिक पहचान देते हैं। संविधान और अधूरी लड़ाई। 26 नवंबर 1939 की रात, दिल्ली का संविधान सभा भवन। विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा है। चारों तरफ कुर्सियों पर बैठे सैकड़ों प्रतिनिधि, हर चेहरा गंभीर, हर नजर एक ही जगह टिके हुए। मंच पर खड़े हैं डॉ. भीमराव आंबेडकर। उनके हाथ में मोटी फाइल है। उस फाइल के अंदर है एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की तकदीर लिखने वाला है, भारत का संविधान। वह कहते हैं, आज हम एक नया भारत बना रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हमने इस संविधान की आत्मा को जमीन पर नहीं उतारा तो यही संविधान एक दिन हमारे पतन का कारण बन सकता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। संविधान सभा, भाग्य की कलम। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अंग्रेज अब भारत छोड़ने वाले थे। सवाल था, अब आगे देश कैसे चलेगा? इसीलिए गठित हुई संविधान सभा। यह सभा भारत का भविष्य तय करने वाली थी। बाबा साहेब इस सभा के सदस्य बने। यह अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि वह वही व्यक्ति थे जो गांधी जी और कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचक थे। लेकिन जल्द ही उनकी विद्वत्ता सब पर भारी पड़ी। जब संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो अध्यक्ष चुने गए डॉ. भीमराव आंबेडकर। सोचिए, जिस बच्चे को कभी स्कूल में दरवाजे के पास बोरी पर बैठाया जाता था, आज उसी के हाथों में पूरे भारत का भाग्य था। दिन रात का संघर्ष। संविधान लिखना आसान नहीं था। भारत जैसे देश के लिए तो और भी कठिन। अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सबको साथ लेकर चलना था। बाबा साहेब ने दुनिया के 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया। अमेरिका से लोकतंत्र लिया, फ्रांस से समानता का विचार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, और उन्हें भारतीय धरती के मुताबिक ढाला। उनकी सेहत खराब रहती थी। मधुमेह और अन्य बीमारियां परेशान करती थी, पर वह दिन रात काम करते रहे। कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अनुपस्थित रहते, तब लगभग पूरा बोझ
अकेले उनके कंधों पर होता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकार। बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा, यह संविधान सिर्फ राजनीति का ढांचा नहीं होगा, यह सामाजिक और आर्थिक क्रांति का हथियार होगा। उन्होंने संविधान के दिल में जगह दी मौलिक अधिकारों को, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपायों का अधिकार। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया। यह वह कानूनी प्रहार था जिसने हजारों साल पुरानी जंजीरों को तोड़ दिया। चेतावनी, अंतिम भाषण, 26 नवंबर 1939। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। उस दिन बाबा साहेब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अगर हमने इस विरोधाभास को खत्म नहीं किया तो जो लोग पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। उनकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह भविष्यवाणी थी। कानून मंत्री, नई चुनौतियां। संविधान लागू होने के बाद बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बने। यह एक और ऐतिहासिक क्षण था, पर वह जानते थे कानून लिखने से ज्यादा कठिन है कानून को लागू करना। खासकर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, तलाक का हक नहीं था। पति चाहे जितनी बार शादी कर ले, पर स्त्री चुपचाप सब सहती थी। बाबा साहेब मानते थे किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से होता है। हिंदू कोड बिल, क्रांति का प्रस्ताव। इसी सोच से उन्होंने पेश किया हिंदू कोड बिल। यह बिल उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, तलाक का अधिकार, बहुविवाह पर रोक, अंतरजातीय विवाह को मान्यता। सोचिए, 1950 के दशक में यह कितना बड़ा बदलाव था। बाबा साहेब ने संसद में इस बिल के पक्ष में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, यह बिल हिंदू धर्म पर हमला नहीं है, यह अन्यायपूर्ण परंपराओं पर हमला है। यह बिल समानता और न्याय का प्रतीक है। विरोध की आंधी। पर जैसे ही यह बिल संसद में आया, विरोध की आंधी उठ खड़ी हुई। संसद के अंदर और बाहर हंगामा। कई सांसद, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी खिलाफ हो गए। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी विरोध जताया। उनका कहना था, यह हिंदू परंपराओं पर हमला है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुए। बाबा साहेब के पुतले जलाए गए। उन्हें धर्मद्रोही कहा गया। यह वही लोग थे जिन्होंने कुछ साल पहले उन्हें आधुनिक मनु कहा था। इस्तीफा, सत्ता से बड़ा सिद्धांत। बाबा साहेब ने संसद में घंटों तक बहस की, हर तर्क का जवाब दिया, लेकिन विरोध इतना प्रचंड था कि प्रधानमंत्री नेहरू भी पीछे हट गए। अंततः सरकार ने बिल टाल दिया। यह बाबा साहेब के लिए असहनीय था। उन्होंने कहा, अगर मैं महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिला सकता तो इस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और सितंबर 1951 में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह त्याग सत्ता के खिलाफ विद्रोह था। बाबा साहेब जानते थे, हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर असली समानता संभव नहीं। उनका 1935 का संकल्प फिर जीवित हो उठा। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अब वह अंतिम कदम उठाने वाले थे, वह कदम जो करोड़ों लोगों की धार्मिक और सामाजिक पहचान बदलने वाला था। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने कौन सा धर्म चुना? क्योंकि उनके सामने विकल्प थे, इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म या कुछ और। इसका जवाब हमें मिलेगा जब नागपुर की धम्म भूमि पर लाखों लोग एक साथ नया धर्म अपनाते हैं और बाबा साहेब अमर विरासत छोड़ जाते हैं, बुद्ध की शरण और अमर ज्योति। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का दीक्षा भूमि। सूरज ढलने को है, पर वहां इकट्ठा लाखों लोगों के चेहरों पर एक नया सूरज उग रहा है। सफेद कपड़ों की लहरें मैदान में फैली हैं। हर किसी की आंखें मंच की तरफ टिकी हैं। मंच पर खड़े हैं डॉ. भीमराव आंबेडकर। उनके चेहरे पर थकान है, बीमारी से जर्जर शरीर है, लेकिन आंखों में तेज है, मानो सदियों का अंधेरा चीरकर रोशनी फूट रही हो। वह हाथ उठाकर कहते हैं, आज मैं आपको एक नया रास्ता दे रहा हूं, एक ऐसा रास्ता जहां इंसान को इंसान समझा जाएगा, जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगा, जहां सब बराबर होंगे। और फिर
वह अपने हाथ जोड़कर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करते हैं। पूरे मैदान से लाखों आवाजें गूंज उठती हैं। वह दिन भारतीय इतिहास का नया अध्याय बन गया। धर्म परिवर्तन की महान घोषणा 1935 में ही बाबा साहेब ने ऐलान कर दिया था, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। इस घोषणा ने पूरे देश में तूफान ला दिया था। लोग हैरान थे, वह कौन सा धर्म अपनाएंगे? इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, कई धर्मों ने उन्हें आमंत्रित किया। मिशनरियों ने वादे किए, नेताओं ने ऑफर दिए, लेकिन बाबा साहेब किसी प्रलोभन में नहीं आए। वह धर्म चाहते थे जो समानता पर आधारित हो, जो तर्क और विवेक को महत्व दे, जो करुणा और भाईचारा सिखाए, और सबसे जरूरी, जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी में हो। लंबे चिंतन और अध्ययन के बाद उन्हें वह धर्म मिला, बौद्ध धर्म। क्यों चुना बौद्ध धर्म? समानता। बुद्ध का संघ हर जाति, हर वर्ग, स्त्री पुरुष सबके लिए खुला था। तर्क और विवेक। बुद्ध ने कहा था, मेरी किसी बात को अंधविश्वास से मत मानो, उसे तर्क की कसौटी पर कसो। भारतीय मूल बौद्ध धर्म भारत की अपनी धरती से उपजा, करुणा और अहिंसा। लेकिन यह कायरता नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ मजबूत संघर्ष की शिक्षा देता है। बाबा साहेब ने इसे केवल धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का मार्ग माना। नागपुर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर 1956। नागपुर की धम्म भूमि पर लाखों अनुयायी जुटे। पहले बाबा साहेब और उनकी पत्नी ने भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ली। फिर बाबा साहेब ने मंच से स्वयं अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, लाखों लोग हाथ जोड़कर पाली भाषा में शपथ ले रहे हैं। बाबा साहेब ने उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं किसी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। मैं कभी हिंदू धर्म में वापसी नहीं करूंगा। मैं बुद्ध, धम्म और संघ को मानूंगा। यह प्रतिज्ञाएं सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं थी, यह सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की घोषणा थी। उस दिन मानो पूरा इतिहास करवट ले रहा था। महापरिनिर्वाण अंतिम घड़ियां, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दीक्षा के सिर्फ 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास पर बाबा साहेब का निधन हो गया। वह नींद में ही इस दुनिया से विदा हो गए। खबर फैलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों अनुयायी टूट पड़े। उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। दादर की चौपाटी पर, जिसे आज चैत्य भूमि कहते हैं, उनका अंतिम संस्कार हुआ। लाखों लोग उमड़े, हर आंख नम थी। लोग पूछ रहे थे, अब हमारा क्या होगा? हमारा मसीहा चला गया। लेकिन हकीकत यह थी, बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। विरासत अमर ज्योति। बाबा साहेब की सबसे बड़ी विरासत है भारत का संविधान। जब तक यह संविधान रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया, संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं, यह समाज का आईना है। उनका दूसरा योगदान, जाति प्रथा पर प्रहार। उन्होंने अपनी किताब जाति का विनाश में लिखा, जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। तीसरा योगदान, शिक्षा का मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। चौथा योगदान, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण। आज भी हर साल नागपुर में हजारों लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं। आज की प्रासंगिकता, आज जब हम वोट डालते हैं, जब हम अपने अधिकार मांगते हैं, जब हम कानून के सामने बराबर खड़े होते हैं, तब हम अनजाने में ही बाबा साहेब की विरासत जी रहे होते हैं। आज भी जाति का भेदभाव, महिलाओं की असमानता, आर्थिक अन्याय मौजूद है। बाबा साहेब का सपना अब भी अधूरा है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, मशाल जलाई। अब जिम्मेदारी हमारी है कि उस मशाल को बुझने न दें। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा दरवाजे के पास बोरी पर बैठा हुआ प्यास से तड़प रहा है, और वही बच्चा आगे चलकर पूरे देश का संविधान लिखता है। यह सिर्फ इंसान की कहानी नहीं, यह इंसानियत की जीत की कहानी है। बाबा साहेब हमें सिखाते हैं, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान की एक छोटी सी ज्योति उसे चीर सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, यह थी डॉ. भीमराव आंबेडकर की जीवन गाथा। एक बच्चे से जिसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, से लेकर करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता और संविधान निर्माता बनने तक का सफर। उन्होंने हमें सिखाया, शिक्षा ही असली शक्ति है। सम्मान से जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है।
कानून और संवैधानिक तरीकों से ही स्थायी बदलाव संभव है। बंधुत्व और भाईचारे के बिना कोई समाज महान नहीं बन सकता। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं। एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंच नीच न हो, जहां हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता जीने का मौका मिले। जय भीम, जय भारत। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।